हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहीं से भी आपने एक बार सेमेस्टर पढ़ा है या भी नहीं भी पढ़ा है तो एक बार मेरा कंटेंट देख के जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने सारा कुछ बहुत ही सरल भाषा में लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो। आपका सेमेस्टर तक में जैसे कि कल एग्ज़ाम है SKMU वाला, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लिखना क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। ये रहा सिलेबस, जैसा कि आप देख रहे हैं। वर्किंग क्लास एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हमें पढ़ना है और बाकी यूनिट 1 2 3 4 इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू करते हैं। वर्किंग क्लास एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, इसका हिंदी मतलब होता है मजदूर वर्ग और औद्योगिक विकास। यह विषय औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में उभरे मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास और आर्थिक प्रगति के मुख्य इंजन औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर संबंधों को गहन अध्ययन करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार पूंजीवाद और काल कारखानों की स्थापना ने पारंपरिक व्यवस्था को बदलकर नए श्रमिक समाज को जन्म दिया और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक नीतियाँ और कानून को कैसे विकसित हुए, इसमें यह समझना है। कोर्स का आउटकम, मुख्य उद्देश्य ये देख लीजिए आप सब। इसमें वही यूनिट सिलेबस के बारे में ही लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले यूनिट 1 से शुरू करते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ना। उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा सिलेबस आपके दिमाग में घूमता रहेगा। चलिए अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ही देख लेते हैं, उसके बाद हर यूनिट को डिटेल में डिकोड करेंगे। अगर आप ऐसा डायग्राम बना के एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो आपका पेपर अलग दिखता है। यूनिट 1, मजदूर वर्ग के उदय का चक्र। सबसे पहले ब्रिटिश आर्थिक नीति, दूसरा पारंपरिक हस्तशिल्प और कृषि व्यवस्था का पतन, तीसरा लाखों किसानों और कुटियारों का शहरों की तरफ पलायन। पलायन का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर की ओर जाना को पलायन कहते हैं। चौथा, रेलवे, सूती कारखाने आदि मिल में आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। ये डायग्राम को इस टाइप से ही बनाना। यूनिट 1 का दूसरा, ट्रेड यूनियन आंदोलन का टाइमलाइन। चरण 1, प्रारंभिक काल 1875 से 1918 तक। MN लोखंडे, बॉम्बे मिल हेस्ट एसोसिएशन 1890। चरण 2, संगठित काल 1918 से 1926 तक। मद्रास लेबर यूनियन 1928 प्लस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ। उसके बाद तीसरा चरण आया, राजनीतिक काल 1926 से 1947 तक। कम्युनिस्ट प्रभाव प्लस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब यूनिट 2 को समझते हैं। त्रिपक्षीय औद्योगिक विकास, ये 3 चरणों में विभाजित है। इसका मतलब वही है, पहला सरकार, दूसरा मालिक या प्रबंधन, मजदूर और ट्रेड। उसके अंदर बाकी चीज़ जैसे कि कानून और नीतियाँ सरकार के अंदर आती है। पूंजी, फैक्ट्रियाँ और संचाल मालिक के अधीन आती है। श्रम, कौशल और विकास मजदूरों के अधीन आती है। इसका केंद्र बिंदु औद्योगिक न्याय और कल्याण है। अब यूनिट 3 को, औद्योगिक संघर्ष के कारण। इसको इस टाइप से हम देख सकते हैं, औद्योगिक संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट। आर्थिक कारण और गैर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कम वेतन, बोनस की समस्या, अचानक छटनी। इसका मतलब होता है अचानक निकाल दिया जाना। और दूसरी तरफ आता है गैर आर्थिक कारण, प्रबंधन की तानाशाही यानी मालिकों का तानाशाही, यूनियन का आपसी राजनीति यानी यूनियन कई यूनियन में बढ़ जाते हैं जिसके कारण उसके बीच में मतभेद होना शुरू होता है।
समूह के मानसिक काम का अत्यधिक मानसिक तनाव, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया है, इसलिए जो सही है मैं बस वही बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं चल रहा हूँ। यार कितना गलत लिख दिया है चैट जीपीटी। मैंने लिखा था विकासशील देशों में शांति की समस्याएं, यूनिट 3 में ये था। मजदूरों की मांग, बीच में रुकावटें यानी यूनियनों का राजनीतिकरण, असंगठित क्षेत्र का बड़ा होना, पुराने और जटिल कानून, इंस्पेक्टर राज्य और भ्रष्टाचार। इसका परिणाम हुआ औद्योगिक अशांति, तालाबंदी। यूनिट 4 को देखते हैं अच्छे से। समाज के प्रगति विकास का प्रभाव, ये 3 चरणों में बटा है। पहला पूर्व औद्योगिक यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। पश्च या उत्तर औद्योगिक, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके मुख्य चरण आप खुद से देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नीचे जो लिखा हुआ है साइंटिस्ट का नाम, जैसे कि डैनियल वेल और गिरी अप्रोच, वीवी गिरी यूनिट 3 में है, रेमंड एलॉन्ड। ये सारे को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आशा करता हूँ पढ़ के ही आए होगे नेक्स्ट में। राइजिंग ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में मजदूर वर्ग के उदय, ऐतिहासिक चक्र। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण भारत की पारंपरिक कृषि, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट व्यवस्था नष्ट हो गए। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर किसान और कारीगर का शहरों की ओर पलायन हुआ, जिससे आधुनिक कारखानों में श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हो तुम। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, पारंपरिक हस्तशिल्प व कृषि व्यवस्था का पतन, शहरों की तरफ तीव्र पलायन, सूती वस्त्र व जूट मिलों में आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एक बार अच्छे से फिर से पढ़ के आओ। ये रहा सारा पीपीटी, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में इन्हीं से आएगा। उसके बाद बताना कि कैसा फंसा, क्या क्या फंसा, आगे कमेंट करना। और वीडियो यहाँ तक देखे हो तो लाइक करना ना भूलना, लाइक करके जाना।